जय जगत। मेरा नाम सुशीला उपाध्याय है और मैं इसी कटनी ज़िला की ब्लॉक है बड़वारा, उसी पर रहती हूँ। और MGVS में मैं 2004 से जुड़ी हूँ और काम कर रही हूँ। समाज सेवा में गांव में समाज के साथ काम कर रही हूँ। और ये जो अभी 3 दिन की कार्यशाला थी, इसमें बहुत सारी बात है। एक नया तौर हमको सीखने को मिला। काम तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन काम करने का फ़र्क, वो सिस्टम, वो तरीका एकदम बिल्कुल अलग ही था। क्योंकि हम लोगों के साथ ही काम करते थे, वही समुदाय, वही समाज के साथ जो वंचित है, शोषित है, जिन्हें कोई वो नहीं मिल अधिकार नहीं मिल पाता था, जिनको संसाधन का बंटवारा नहीं हो पाता था। करते काम हम हैं, लेकिन वहीं तक सीमित रह गए, उनकी खेती या उनके घर तक आगे हम नहीं बढ़ पाए थे। अब ये ट्रेनिंग जो 3 दिन का सेशन हुआ, इसमें हमें इतनी अच्छी सीख मिली कि हम स्वयं अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं और हम गांव भी में लोगों की आजीविका को एक नई रचनात्मक सोच से खड़ी कर सकते हैं, एक नए तरीका के साथ। और जब उन्हें लाभ होगा तो प्रॉपर वो जुड़ेंगे हमारे साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी लाभ की बात हम करें, प्रॉफिट की बात करें और वो जुड़े ना हमारे साथ। तो थोड़ा थोड़ा से अभी हम शुरुआत करेंगे, गांव में लोगों की आजीविका खड़े करेंगे और उनकी आजीविका के लिए हम संसाधन जुटाएंगे गांव में ही थोड़ा थोड़ा सबसे, और उनकी थोड़ी थोड़ी डेवलप करेंगे। ज़रूरत वाली चीज़ की यहाँ क्या बिक जाएंगी, गांव में क्या बिक सकता है 10-12 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो इस तरह से हम आदान प्रदान करेंगे इन चीज़ों का, व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे तो लोगों की रुचि होगी। फिर गांव का 4 व्यक्ति करेंगे, ऑटोमेटिक 10 लोग और जुड़ेंगे उसके साथ कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा काम है। और उन्हें घर में भी समय देना है तो घर भी में रहेंगे, परिवार भी में रहे। अभी क्या होता है हम लोग के साथ कि काम तो करते हैं, हम लोग संगठन के साथ भी करते हैं, SHG के साथ भी, ग्राम इकाई जो एकता परिषद का संगठन है उसके साथ भी, लेकिन कुछ लोग पलायन कर जाते हैं क्योंकि उनको गांव में रोजगार नहीं मिल पाता। यहाँ रोजगार गारंटी कहने को कि एक कानून भी है, अधिनियम कानून है, लेकिन उस कानून के अंतर्गत उनको कहाँ ऐसे मिल पाता है। 200-150 रुपये में काम, और काम जितना काम उतना दाम, मूल्यांकन होता है काम का। तो उनको वहाँ भी कुछ फ़ायदा नहीं समझ में, क्यों मेहनत बहुत ज़्यादा है रोजगार गारंटी में और प्रॉफिट कम है। तो इस तरह से उन लोग बाहर पलायन कर जाते हैं। तो जब बाहर पलायन कर जाते हैं तो बच्चे शिक्षा से भी छूट जाते हैं और घर परिवार भी बिछड़ जाता है उनका। टूटे टाटे घर रहते हैं तो वो छप्पर भी गिर जाते हैं जब वो वापस लौट के आते, क्योंकि उनको 4 से 6 महीने बाहर बसी करने जाना ही है, पलायन करने। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें हमारे गांव में है। पर ये ट्रेनिंग जो हम लिए 3 दिन का प्रशिक्षण बिल्कुल अलग ही तरह का था। अब एक प्रशिक्षण लेके हमको ये सीख मिली कि हम अपनी आजीविका रोजगार को गांव में, गांव का पैसा गांव में कैसे बचा पाएंगे हम। अभी सारा पैसा हमारा गांव से ही शहरों में जा रहा है, तो उसको हम ये प्रयास करेंगे आने वाले सभी से जाके हम ये स्टार्टिंग करेंगे जाके अपने फील्डों में कि गांव का पैसा कैसे गांव में बचा पाएँ हम। ये सभी के प्रयास से करेंगे, हम भी करेंगे, हमारी सारी टीम करेगी और जिस गांव में हम काम करते हैं समुदाय के लोग भी करेंगे। कमी थोड़ा ये महसूस हुई कि जो बीच बीच में समय लोगों का वेस्ट जाता था ना, कहीं 5 मिनट को जा रहे तो 10 मिनट को आ रहे हैं, ऐसे करके अगर वो निरंतर समय हमारे साथ और होता तो हमें और बहुत कुछ सीखने को मिलता। तो थोड़ा मुझे कमी ना कमी वही लगी कि शायद हम भी उसी में शामिल हैं जो बीच में लोग चले जाते थे, फिर वो 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगा देते थे, फिर वो बुलाना पड़ता था वाव करके ऐसे। अगर वो समय भी हमारे साथ बचता तो ऐसा होगा, लेकिन आगे हम बहुत सारा समय ही देंगे क्योंकि वो हमको सिखाने आए हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है।